हेलो एवरीवन। तो आज है संडे और हम घर पे खाली बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि कहीं चलते हैं। और पूजा के पापा बहुत टाइम तक पोंटा साहब में पोस्टेड थे, तो और पूजा का वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है पोंटा साहब। पीछे बैठी हुई अभी दिख नहीं रही आप लोग को। तो फाइनली आज मैं भी पोंटा साहब जा रहा हूँ देखने। गुरुद्वारा है, रोड जो है काफ़ी सीनिक है। और हम अभी करनाल थे, तो करनाल से हम लोग वाया यमुनानगर लाडवा होते हुए, और यमुनानगर बाईपास होगा, वाया जगाधरी होते हुए पोंटा साहब जाएंगे डायरेक्ट। और साथ में आप देखे रहे हैं हमारे साथ मम्मी हैं, पापा हैं, और इस तरीके से हम ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी हम जस्ट अभी चीनू पीछे बैठा है, हेलो करेगा, हाय चीनू। अभी हम ऑलरेडी यमुनानगर हाईवे हमने पकड़ लिया है और देखते हैं। लगभग गूगल मैप से हमने चेक किया था तो ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे वन वे दिखा रहा था। तो बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं एंजॉय करते हुए। मौसम अभी ड्राइवर पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, थोड़ा सा ड्राइवर पे भी डिपेंड करेगा और रोड कंडीशंस पे सबसे ज़्यादा कि रोड कैसे हैं। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं जब गया था जगाधरी यमुनानगर, तो रोड का काम चल रहा था लाडवा के आसपास, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ख़राब सिचुएशन थी। तो आज मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पहले की बात है, लगभग 1-1.5 साल हो चुका है उस बात को। तो देखते हैं कैसे रहता है। बाकी आपको रूट का और व्यू आपको दिखाते रहेंगे हम बीच बीच में। बाहर इस तरीके से अभी कुछ व्यू है, घने खेत खलियान। जैसे ही आप करनाल से राइट लेंगे तो इस तरीके से पूरा ग्रीनरी और ग्रीन बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी अच्छी। तो ये तो अब हम आ चुके हैं ये लाडवा से एक रास्ता इस तरफ आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो ये शाहबाद पीपली कुरुक्षेत्र के लिए निकल जाएगा। और ये राउंड अबाउट है, यहाँ से राउंड अबाउट से आप राइट लेंगे तो सीधा यमुनानगर। और यमुनानगर हमें अंदर शहर में एंट्री नहीं करनी है, बार बार हम बाईपास रोड से जाएंगे सीधा जगाधरी से फिर ऊपर पोंटा साहब की तरफ चलेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं कलेश्वर नेशनल पार्क का एरिया, क्योंकि ये यहीं से होकर जाता है। और यहीं से ताजेवाला हेड, जो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जहां से यूजुअली दिल्ली को पानी प्रोवाइड होता है, वो ताजेवाला हेड भी इसी रोड पे पड़ता है, यहीं पे आगे, जहां से यमुना का पानी कंट्रोल किया जाता है। और अब थोड़ा सा रोड जो है और कंजस्टेड हो गया, छोटा हो गया और ज़्यादा, बेसिकली क्योंकि ये एक काइंड ऑफ कोर जंगल से हम निकल रहे हैं कलेसर नेशनल पार्क के। और यहाँ पे यूजुअली टाइगर तो यहाँ नहीं होते, लेपर्ड्स और बाकी जंगली जानवर यहाँ पे होते हैं। दोनों तरफ लश ग्रीन है इस समय, क्योंकि मानसून चल रहा है तो पूरा ग्रीनरी की पूरी भरमार है। बट आज गर्मी है, हमने सोचा था थोड़ा बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा हो जाएगा, पर अभी तो कहीं भी दूर से दूर तक बारिश का कोई आसार नहीं लग रहा है। पर इस एरिया में पता नहीं चलता कब एकदम से बारिश आ जाए, बादल आएंगे अचानक से बरस जाएंगे और हो जाएगा।
हम पोटा साहिब पहुंच चुके हैं और पापा लेके आए। मुझे तो खैर याद नहीं था कि रास्ता क्या रहेगा मेरे स्कूल का। ये मेरा दून वैली स्कूल है। मैं 4th क्लास से पहले यहाँ पढ़ा करती थी। तब उस टाइम पे यहाँ पे एक दो क्लासेस हुआ करती थी और क्लासेस भी ऐसी हुआ करती थी कि उसमें से ना आपको अगर मान लो मुझे अपनी क्लास में जाना है तो मुझे 2-3 क्लासेस क्रॉस करके मैम मैं आई कम इन ऐसे करके क्रॉस करके जाना पड़ता था। ज़्यादा क्लासेस नहीं हुआ करती थी उस टाइम वहाँ पे। आज बहुत सालों बाद मैं आज यहाँ पे फिर से आई हूँ। दून वैली स्कूल मेरा। After 25, 6 years, हाँ, आफ्टर 25 6 years अप्रॉक्स। 97, 97, yes. 30, more than 25, 6 years, 28 years approximately. हाँ, फोर्थ क्लास में मैंने करनाल शिफ्ट होने के बाद एडमिशन ले लिया था। तो उससे पहले ही यहाँ पे हम मतलब मैं पढ़ा करती थी ना जी ना। ये इधर यहाँ पे ये पूरा खेत खलियान सब यहाँ पे और इसी स्कूल में पढ़ा करती थी मैं। पहले तो उस टाइम कुछ भी नहीं था ये स्कूल वगैरह में यहाँ पे। और सबसे एक और बात, अ, मैंने बताया जैसे कि 2-3 क्लासेस ही यहाँ पे हुआ करती थी और उसके साथ में ना ऑर्चर्ड हुआ करता था या जैसे अलग अलग जैसे फ्रूट्स वगैरह का ना पूरा प्रॉपर एक बाग था। मैम हमारे क्योंकि हम गिन के क्लास में सिर्फ 10 या 11 बच्चे थे टोटल, जिसमें से कि मैं हम दो लड़कियां थी, एक मैं और एक मुझे उस लड़की का नाम आज भी याद है, दीपिका। मैं और दीपिका हम दोनों ही यहाँ पे हम क्लास में दो लड़कियां थी और बाकी सब लड़के बाकी के 9 लड़के। और अब देखो अभी कितना स्कूल अभी ये बन गया है, यहाँ पे कितना डेवलप हो गया है। उस टाइम पे सिर्फ 1 या 2 ही क्लासेस हुआ करती थी। जिनू मम्मा का स्कूल कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा देखो। और वो मैंने जैसे बताया कि फ्रूट्स का बाग हुआ करते थे यहाँ पे। वहाँ पे हम लोगों को मैम ले जा के वहाँ पे पढ़ाती थी कि चलो आज वहाँ बैठते हैं। और वहाँ उनकी छाया में बैठ बैठ के हमने क्लासेस ले रखी है। तो वो बहुत ही अलग मेमोरीज है। और उस तब से लेकर अब तक तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। पुरानी मेरी यादें सारी लेविश हो गई। आपके अच्छे स्कूलों में शायद इनकी किसकी गिनती है स्कूल जैसे। और कैसा लगा पूजा आपको आके इतने साल के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद अपने स्कूल आके विजिट करके। सारी चलिए, यादें बहुत मतलब बहुत यादें थी। ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, शायद 2 साल ही पढ़ी होंगी मैं स्कूल में, बट अच्छा लगा। सबसे जो अलग चीज़ थी ना वो थी कि चुनिंदा बच्चे थे वही। स्टार्टिंग जैसे मैंने स्कूल बताया की कि स्टार्टिंग थी। स्कूल की, हाँ मतलब जैसे थोड़ा सा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जैसे बोलते हैं ना, तो उसके बाद वाली जो स्कूलिंग थी वो यही पोंटा साहिब से आके मेरी स्टार्ट हुई थी। और इससे पहले मतलब ये तो जैसे उनकी सेकंड ब्रांच थी, फर्स्ट ब्रांच मेन रोड पे ही वो छोटी हुआ करती थी और तो वहां से कुछ महीनों बाद ही यहाँ पे स्कूल मूव कर दिया था। तो यहाँ पे ही पढ़ी, खो खो खेलते थे ग्राउंड में। और खो खो खेलने के बाद यहाँ पे एनुअल फंक्शन भी है मेरे पास, शायद वो उसकी आज भी वो वीडियो सॉरी फोटो मेरे पास आज भी रखी है, वो पहाड़ी अटायर में। और मुझे हल्के हल्के बोल आज भी उस गाने के याद है। वो गाना कुछ पहाड़ी गाना ऐसे हमने उस पर डांस किया था। नीरू चली घूमने, हो नीरू चली घूमने, मुंह मंगड़ा आ मेरा बूटा, मुंह मंगड़ा आ मेरा, तेरी बकरी आ मेरा बूटा, तेरी बकरी आ मेरा। शायद। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे आपको गुरुद्वारा दिखाई दे रहा होगा। तो यह है गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब पातशाही 10वीं। तो जितना कि मुझे पापा ने बताया उसके हिसाब से यहाँ पे गुरु की सभा हुआ करती थी। तो जब गुरु गोविंद देव जी यहाँ पर आए तो उस समय उन्होंने जब अपने गुरु सभा से पूछा कि आपको कोई यहाँ पे परेशानी कोई दिक्कत है क्या, तो गुरु सभा ने कहा कि गुरु साहब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक समस्या है। जब हम गुरु का नाम लेने और संगत करने बैठते हैं तो पीछे जो यमुना जी बहती है उनके बहाव की आवाज़ से बहुत दिक्कत होती है। तो उस समय फिर गुरु गोविंद देव जी ने श्री गोविंद सिंह जी ने सॉरी अपना पीछे जाके यमुना जी से अरदास की कि आप यहाँ पे थोड़ा शोर कम करें और कम आवाज़ में बहें ताकि गुरु संगत को
कम आवाज़ में यहाँ पे शोर में अपने ध्यान करने में कोई समस्या ना हो। उसके बाद से एक पीछे थोड़ा सा भी पुल है, हम वो भी देख के आए। अंदर से गुरुद्वारे के वो दिखता है, आपको दिखाएंगे अगर अंदर हमें अलाउड किया गया कैमरा ले जाना तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं धीरे धीरे अंदर। तो उस पुल के बाद से लेके और जहाँ तक गुरुद्वारा है वहाँ गुरुद्वारे तक अब यमुना जी बिल्कुल शांत और बहुत ही स्लो फ्लो में बहती हैं। उसके बाद लेकिन जैसे ही आगे थोड़ा सा निकल जाएंगे, चाहे कितना ही मानसून हो कुछ भी हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल यमुना जी का शोर नहीं सुनाई देगा। हाँ, आगे जाने के बाद शोर फिर से यमुना जी अपने पूरे बहाव पे और पूरे उफान पे आ जाती हैं। और यहाँ पे काफ़ी आज संडे का दिन है तो भीड़ काफ़ी है, लोग माथा टेकने आए हुए हैं काफ़ी। तो साध संगत जी, ये वो कवि दरबार है जो जिसके बारे में हमने बात की थी, जहाँ पे दरबार साहब के अंदर लोग बैठते थे और संगत करते थे। तो यहाँ यमुना जी लोगों को तंग करती थी। अब यहाँ पे पूरा कवर कर दिया है। पहले यहाँ से यमुना जी पीछे दिखाई देती थी पर अब वो दिखाई नहीं देती है, तो सारा अब कवर्ड कर दिया है, पूरा बंद है एरिया। तो अब इस वजह से हम यमुना वाला फ़िलहाल यहाँ से नहीं देख सकते, शायद हमें और बाहर जाना पड़ेगा तो दिखाई देगी यहाँ से। लेकिन इन्होंने विंडो लगाई हुई है, वहाँ से हम बाहर देख सकते हैं, वो दिखाई देगा यहाँ से। हमें अभी भी पीछे से यमुना जी बह रही थी पर अंदर वीडियो करना मना है, तो मैं इसलिए आपको बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ कि ये क्या है, कैसे है यहाँ से सिचुएशन। तो ये हाँ वो जगह है, वो सामने पुल जो आप देख रहे हैं वहाँ से देखिए यमुना जी, आप सुन भी पा रहे होंगे। यहाँ बिल्कुल पानी का शोर नहीं है, हाँ, बिल्कुल शांत से यमुना जी बह रही है। मैं थोड़ा आगे होके दिखाता हूँ आपको, देखिए पानी की बिल्कुल साउंड नहीं आ रही है। और ये उस बैराज तक यमुना जी बिल्कुल शांति से बह रही है। उसके आगे फिर से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे फिर से यमुना जी ने अपना पूरा फ्लो पकड़ा है। और जबकि अभी पीक मॉनसून चल रहा है, जुलाई मिड में हम लोग यहाँ पे आए हैं इस एरिया में। इस समय आइडली बहुत शोर होना चाहिए था पानी का, पर बिल्कुल शांत है अभी यहाँ पे। और व्यू तो आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे पूरा। और नीचे दस्तारबंदी की भी स्पेस है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे, आगे सामने यमुना जी का घाट है, श्री गोविंद घाट नाम से जगह है। यहाँ से नीचे जाने की कुछ सीढ़ियाँ हैं, आप सामने जाके यमुना स्नान का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन इस समय शायद अभी बंद होगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया हम पीक मानसून सीजन में हैं और इस समय यहाँ पर बहुत तेज़ पानी का बहाव रहता है। लेकिन स्टिल यमुना जी है बिल्कुल शांत, बह बहुत शांति से रही हैं, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं सुनाई देगा। ये अभी कुछ काम चल रहा है तो ये उसी के ऊपर चल रहा है काम। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं पौंटा साहब से वापस, और सुबह से वेट करने के बाद अब पूरे रास्ते बारिश मिलने वाली लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश सोना स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी रोड पे। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग भी आज यहीं बस कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम आपको नए नए कंटेंट लेके आते रहेंगे। इसी तरह हमें देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।